Good morning, aspirant. Hope you all are doing well, your days are going productive, and you are doing excellent in your studies. IITN केमिस्ट्री की तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है फॉर कॉम्बाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2025। तो चलिए देखते हैं इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज का ओवरव्यू लेते हैं। ये कब से स्टार्ट होने जा रहा है? ये सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। वाई डिफरेंट? ये यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम का जो टेस्ट सीरीज है, ये बाकी जो एग्जाम्स है एमएससी लेवल का, मतलब जब आप एमएससी के बाद एलिजिबल हो जाते हो, वो बाकी सारे एग्जाम से ये डिफरेंट क्यों है? पहली बात, ये ओएमआर शीट पे होता है। बाकी जो एग्जाम्स है नॉर्मली सीबीटी मोड में होता है। तो ओएमआर शीट में ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो प्रैक्टिस, रिगरस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, अगर अपने आप को आप ट्रेन नहीं करोगे, तो आप एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड बाकी एग्जाम्स में आपको एक रैंक लाना होता है, फॉर एग्जाम्पल नेट, गेट और अदर एग्जाम्स। बट यहाँ पर जितना भी लोग फॉर्म भरते हैं, अंडर 150, लगभग 150 स्टूडेंट्स का नाम आता है प्रीली क्वालिफिकेशन के बाद। तो ज़्यादातर तो डिस्क्वालिफिकेशन प्रीली में ही हो जाता है। तो प्रीली क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, एंड उसके लिए रिगरस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फॉर दैट यू नीड दिस टेस्ट सीरीज। नाउ इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या होगा, ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। कवरेज, इस टेस्ट सीरीज में क्या क्या कवर किया जाएगा? एक तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट के फॉर्मेट में एक एक टेस्ट में आपका जो क्वेश्चंस होगा उसमें से कुछ होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ होगा उसका मतलब उसका सिमिलर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे आया है उस टाइप का डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। वो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनाया जाएगा, ठीक है, वो क्वेश्चंस होगा। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से जिस टॉपिक में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, जिस क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक क्वेश्चन डेंस है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से ज्यादा रखा जाएगा टेस्ट में। एंड हर एक टेस्ट के बाद जितना भी लोग एग्जाम देंगे उनके अंदर एक रैंकिंग होगा, ताकि आप आपका पोजीशन पता कर सकते हो, ठीक है, पता कर सको। नाउ शेड्यूल क्या होगा? इससे पहले देखते हैं इसमें जीएस इंक्लूड होगा कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि दो पेपर होता है, एक जीएस एक केमिस्ट्री। इसमें जीएस इंक्लूड होगा। जीएस को कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ ये जो शेड्यूल है, ये टेस्ट का, ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका शेड्यूल क्या रहेगा? एक तो टेस्ट होगा ये हर एक संडे, एस फॉर संडे। संडे वन, एस वन मीन्स फर्स्ट संडे आपका होगा केमिस्ट्री का टेस्ट। सेकेंड संडे होगा जीएस का टेस्ट, वन फॉर आप मान लो केमिस्ट्री, टू फॉर मान लो जीएस। उसके बाद थर्ड संडे फिर होगा केमिस्ट्री का दूसरा टेस्ट। नेक्स्ट संडे होगा जीएस का दूसरा टेस्ट। ये होगा स्टार्टिंग फेज में। ऐसे जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद होगा इस फॉर्मेट में टेस्ट। संडे में ही दो पेपर रहेगा, जीएस एंड केमिस्ट्री। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम डे में पहले जीएस पेपर होगा, उसके बाद केमिस्ट्री होगा। तो पहले एक बार पूरा जो सिलेबस है वो कवर करने के बाद टेस्ट का फॉर्मेट ये हो जाएगा कि हर एक संडे आपको इस फॉर्मेट में टेस्ट देना होगा। एक संडे रहेगा दो टेस्ट, नेक्स्ट संडे रहेगा फिर दो टेस्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो ये होगा टेस्ट का शेड्यूल। ये मैं एक महीना पहले लॉन्च करने वाला था, बट ये पूरा कोर्स का प्लानिंग डिजाइनिंग करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि ये बाकी टेस्ट से डिफरेंट है, राइट। नाउ ये जो टेस्ट सीरीज है पूरा, ये 2025 का जो जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम है तब तक वैलिड रहेगा। एंड इसका जो फीस होगा वो अफोर्डेबल टू ऑल, ऑब्वियसली। एंड आई बिलीव गाइडेंस शुड बी फ्री, बट जो एफर्ट्स है, जो टेस्ट सीरीज है, जो कंटेंट है, दैट शुड बी अफोर्डेबल। विद दैट विजन द फीस इज 699 ओनली। अगर आप एनरोल होना चाहते हो या टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, मेल करना है। ये जो मेल आईडी है chemistryIITN@gmail.com, यहाँ पर मेल करना है। मेल में आप दो सब्जेक्ट लिख सकते हो। अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो आप जो मेल का सब्जेक्ट सेक्शन है वहाँ पर एडमिशन लिखोगे, एडमिशन फॉर जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो इस टेस्ट के बारे में स्पेसिफिक, तो ये आप क्वेरी सेक्शन में डाल सकते हो।
और एक चीज, ये जो एग्जाम है इसका जो सिलेबस है अगर आप अच्छे से देखोगे तो प्रीली में जो टॉपिक्स है वो उतना एमएससी ओरिएंटेड नहीं है, बीएससी लेवल है, एंड थोड़ा सा उससे उसका हायर लेवल। एंड ये क्यों है? एलिजिबिलिटी तो मास्टर्स है, बट ऐसा क्यों है, सिलेबस ऐसा क्यों है, वो मास्टर्स नेट गेट लेवल का क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का एप्टीट्यूड आपके पास होना चाहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं होने वाला। ठीक है, यही है डिफरेंस। एंड दूसरी बात, बाकी एग्जाम्स में आप एक बार आंसर मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, मार्क करके हटा सकते हो, यहाँ पर ओएमआर भरना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन देखोगे, फिर रफ करोगे, फिर वहां से ऑप्शन देखोगे, फिर ओएमआर में मार्क करोगे। ये काम है, एक बार मार्क हो गया तो हो गया, एक बार गलत पढ़ लिया क्वेश्चन, नॉट नहीं पढ़ा, या हाउ मेनी ऑफ स्टेटमेंट्स के जगह विच ऑफ द स्टेटमेंट्स पढ़ लिया, तो एक बार गलत मार्क कर दिया तो कर दिया। जिस फॉर्मेट में एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्वेश्चंस वैसे ही फॉर्मेट में रहेगा। एंड अगर आप एनरोल करते हो उसके बाद एक डिटेल शेड्यूल जाएगा आपके पास, उस शेड्यूल में लिखा होगा कि कौन से महीने का कौन सा वीक में कौन सा संडे में आपका टेस्ट का शेड्यूल, टेस्ट का सिलेबस क्या है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आपको जितना लिखा हुआ है हफ्ते भर आपको सिर्फ वही प्रिपेयर करना है बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही करते कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली अगर आप करते जाओगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप कंसिस्टेंट हो एंड आप फॉलो कर रहे हो तो। नाउ ये किनको लेना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी एक कुछ जनरल क्वेरीज तो होगा ही लोगों के पास, अगर आप ऑलरेडी नेट गेट वैसे इस रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तब क्या आपको लेना चाहिए? अगर आप बाद में एग्जाम दोगे मास्टर्स के बाद तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, एंड मास्टर्स के सेकेंड ईयर में ही आप एलिजिबल हो जाते हो, है ना? तो प्रेफरेबली एमएससी स्टूडेंट्स को लेना चाहिए, एंड उससे कम प्रेफरेबल बीएससी। बीएससी स्टूडेंट्स क्यों लेंगे ये कोर्स? ये तो मास्टर्स के बाद है। पहले अगर आप बीएससी स्टूडेंट्स हो, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर बीएससी होने के बाद डिसाइड करते हो कि मास्टर्स करना है नहीं करना है, डिलेमा में हो, फिर मत लो कोर्स। अगर आप डेडिकेटेडली, आपको पता है, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको मास्टर्स करना है, तब आप ये कोर्स ले सकते हो, क्योंकि ये जो सिलेबस है प्रीली का सिलेबस, इसका जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो बीएससी लेवल का है, एंड उससे थोड़ा सा एडवांस है, मास्टर्स लेवल नेट गेट का लेवल का नहीं है। ठीक है, एंड क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है बाकी एग्जाम से, नेट गेट आईआईटी जैम एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न है ना, उससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग अलग है। ठीक है, तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज का पूरा डिजाइन किया गया है। एंड आपके पास और कोई क्वेरी है तो आप ये यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो, या स्पेसिफिकली कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हो। एंड अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एज सुन एज पॉसिबल आप एडमिशन सब्जेक्ट में लिख के इस मेल आईडी पे मेल करो। नेक्स्ट मंथ से ही, मतलब सितंबर से ही ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।